हेलो टॉपर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्लुएंसी पे। जैसा कि बच्चों हम लोग मैट्रिक्स यानी अलजेब्रा के एक पार्ट मैट्रिक्स को पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स में हम लोग क्या जान चुके हैं। मैट्रिक्स में हम जान चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है और क्या जाने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जाने। अभी जो हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। क्या है अभी हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो आप लोग देखिएगा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो हम बताते हैं कि मैट्रिक्स का ऑपरेशन कैसे होगा। ठीक है, आदमी का भी ऑपरेशन होता है ना, तो लेकिन अभी हम किसका ऑपरेशन करने वाले हैं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मेनली जो होता है ना, इसमें करना क्या है, पहला करना क्या है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्ट करना है मतलब जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है। उसे ही हम लोग क्या मैट्रिक्स में वही ना ऑपरेशन कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स में हम कुछ जोड़ दिए, कुछ घटा दिए, कुछ गुना कर दिए। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एडिशन। क्या होगा, एडिशन। पहला हमारा टॉपिक क्या होगा, एडिशन और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन कैसे करेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स में एडिशन कैसे करेंगे। तो सर आप बोलिएगा कि इसमें एडिशन क्या करना है, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए हम आपको एग्जांपल के थ्रू बतलाते हैं कि इसमें एडिशन क्या करना है। जैसे कि हम मानते हैं हमारे पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है, कितना का मैट्रिक्स है, एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाते हैं। 3x3 का मैट्रिक्स बनाने का मतलब है कि 3 रो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 रो। ये किसको डिनोट करता है, ये रो को डिनोट करता है और ये किसको डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट करता है। ये हमारा कॉलम को डिनोट करता है। ये क्या है, R1 है, R2 है और ये क्या है, R3 है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3 है। तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 9 एलिमेंट बैठेंगे इसमें। अब सबसे पहले हम कुछ रेंडमली एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे मानते हैं इसमें ले लेते हैं 1 -3 2 हो गया। उसके बाद और क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 0 1 6 और 2 कुछ और ले लेते हैं, 2 जैसे 5 -1 ले लेते हैं। अब क्या करना है कि कोई बोलेगा एक एक सेट हमारा क्या है, एक हमारा ये है 3x3 का है। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं बी हम क्या लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं बी। ये भी हमारा क्या होगा, 3x3 का ही लेना पड़ेगा। ये आपका कितना का लेना पड़ेगा, 3x3 का लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं 0 3 -2 और ले लेते हैं 2 0 8 -1 6 5। ये भी हमारा 3x3 का क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, इस 2 मैट्रिक्स को अब कोई बोल रहा है आप ऐड कर दीजिए। क्या करिए, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए। क्या बोल रहा है कि दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर दीजिए। कोई बोलेगा कि दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में एक कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक कंडीशन है, ये क्या है, एक कंडीशन है। ये इसमें एक कंडीशन है किसमें, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में, कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब तक आपका ऑर्डर सेम नहीं होगा, क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब जब तक ऑर्डर इक्वल नहीं होगा, क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं। अब ऑर्डर सेम होने का मतलब है कि अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है, 4x4 का मैट्रिक्स है, तो ये भी हमारा 4x4 का मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। तभी हम दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नहीं तो वो ऐड नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, ऐड नहीं होगा। क्या हम इस दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग ऐड कैसे करेंगे, ऐड आपको करना कुछ नहीं है। पहले आप यहां पे भी 3x3 का मैट्रिक्स बनाइए और क्या करिए, ये हमारा देखिए आपको हम बताए थे कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं A11। 11 कहने का मतलब है रो 1 कॉलम 1। क्या है, रो 1 कॉलम 1। उसी प्रकार इसको भी बोलते हैं A11। उसी प्रकार इसको बोलते हैं A, जैसे रो क्या है, रो 1 है, कॉलम दूसरा है, तो A12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो A11 है और यहां पर भी A11 है, तो दोनों के एलिमेंट को यहां पे जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों के एलिमेंट को जोड़ देंगे। तो यहां पे क्या है, जैसे हो गया 1 + 0, यहां पे क्या हो जाएगा -3 + 3, यहां पे क्या हो जाएगा 2 - 2, क्या हो जाएगा 2 - 2, यानी प्लस करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर ये क्या है 2 और यहाँ पे 2 2 + 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, तो 0 + 0। यहाँ क्या है 8 और यहाँ पे 1, क्या है
8 + 1, यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे 5, -1 + 5, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ -1, 6 - 1, यहाँ क्या है 5, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ क्या है, यहाँ है 5 और यहाँ पे 6। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि a + b में कुछ नहीं करना है, अगर आपको एडिशन करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, दोनों कंडीशन के लिए वैलिड है, एडिशन के लिए भी वैलिड है, सब्सट्रैक्ट के लिए भी वैलिड है। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ऑर्डर को देखिए, ऑर्डर को देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं, ये जो चैप्टर है ना, ये ऑर्डर और कॉलम। देखिए ऑर्डर, सबसे पहले हम क्या लेंगे, ऑर्डर लेंगे। ऑर्डर के अंतर्गत हमारा क्या आएगा, रो और कॉलम, इसी का ये चैप्टर खेल है। तो चलिए इसको हम लोग ऐड करके लिख देते हैं। ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, उसके बाद ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 11 हो जाएगा। क्या यही होगा ना? तो ये आपका क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो आपको अगर कोई भी मैट्रिक्स दे दे, रैंडमली कोई भी मैट्रिक्स हो, तो सबसे पहले कोई भी 2 मैट्रिक्स दिया हो या 3 मैट्रिक्स दिया हो, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है, देखना है कि ऑर्डर क्या है, दोनों का ऑर्डर चेक करना है। जब तक आप ऑर्डर नहीं चेक कर पा रहे हैं तब तक आप उसको ऐड नहीं कर पाइएगा। क्या ऐड नहीं कर पाइएगा? तो मेनली ऑर्डर जरूरी है। जब तक ऑर्डर नहीं देखिएगा क्या ऐड करिएगा, गलत हो जाएगा। कंडीशन एक ही कंडीशन है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं और आगे जो है एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे। चलिए आप इसको पोज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी में, इसी से रिलेटेड जो अभी हम आपको बताए हैं, इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। रुकिए, आप लोग इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। और देखिए नेक्स्ट जो है ना, वो कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास है, ए कह रहा है आपके पास 2, देखिए हमारे पास क्या है, ए जो है वो हमारे पास है, रेंडमली लेते हैं। एक क्वेश्चन है 2 1 3। बी हम लेते हैं, बी क्या लेते हैं, बी जैसे लेते हैं 2 1 2 3। और सी ले लेते हैं, सी क्या लेते हैं, तो सी हम ले लेते हैं कितना, -1 0 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां हम लिख दिए ये। तो आपको हम क्या बोले थे कि आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन है और हमको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आप बताइए a + b बताइए। क्या बोल रहा है, a + b बताइए, a + c बताइए। और क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है a + b, a + c बता दीजिए। और पूछ रहा है कि b + c बताइए। क्या पूछ रहा है, b + c बताइए। क्या बोल रहा है, b + c बताइए। तो देखिए a + b, इस दोनों को बोल रहा है ऐड करने के लिए, फिर बोल रहा है a और c को ऐड करिए, बोल रहा है फिर क्या बोल रहा है, b और c को ऐड करिए। क्या करिए, b और c को ऐड करिए। तो आपके पास इतना क्वेश्चन है, तो इसको अब क्या करना है, हमको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। कि कैसे ऐड होगा ये देखिए, और a और c को भी, a और c तो है ही। तो सबसे पहले हमको क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, यही देखना है ना। ऑर्डर कब सेम होगा, पहले तो आप इसका ऑर्डर देख लीजिए ना, ये कितने ऑर्डर का है, तब ना आप बताइएगा कि ऑर्डर सेम है या नहीं सेम है। तो देखिए इसमें कितना है, R1 रो 1 रो 2 और क्या है रो 3। ये क्या है, कॉलम 1। ये क्या है, R1 R2। ये क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2। इसमें क्या है, रो 1 रो 2 रो 3 और ये क्या है, कॉलम 1। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रो को लिखते हैं। तो कितना रो है, 3। और कॉलम कितना, 1। तो 3 × 1 का ये मैट्रिक्स है। ये कितना का है, 2 रो 2 कॉलम, 2 × 2 का है। ये कितना का है, 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, 3 × 1 का। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि इसमें ए और सी का क्या है, ऑर्डर सेम है। ए और सी का ऑर्डर सेम है। जब ए और सी का ऑर्डर सेम है तो इसको तो हम ऐड कर लेंगे। लेकिन अब कोई बोलेगा ए और बी को ऐड करिए, तो सर ऑर्डर सेम नहीं है। हम पहले क्या बोलेंगे, ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते। क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा पूछ क्या रहा है, ए + बी। तो सीधा लिखिए इसमें, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ए + बी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, a + b डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्या है, दोनों का ये ऑर्डर अलग अलग है। ए सी को जोड़ सकते हैं। तो देखिए अब बोल रहा है ए और सी को जोड़िए, तो क्या ए सी को जोड़ सकते हैं, तो हाँ ए सी का क्या है, ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो हम बताए थे कि आपको क्या ऐड कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, a + c जब करिएगा तो क्या है,
3 क्रॉस 1 का है तो क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1, इसको प्लस कर रहे हैं, फिर -1 प्लस 0, इसको कर रहे हैं 3 प्लस 5, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से गया 1, -1 और 8, तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। ये हमारा एक आंसर हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। अब बोल रहा है क्या हम b प्लस सी को ऐड कर सकते हैं, देखिए कह रहा है क्या हम b प्लस सी को ऐड कर सकते हैं, तो देखिए b प्लस सी, तो b प्लस सी को ऐड कर सकते हैं, तो क्या इसका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है ही नहीं, तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो इसी तरह आपका कहीं पे भी दिया रहेगा तो आप उसको बता सकते हैं ऐड करके, ठीक है। चलिए तो आप इसको क्या करिए, आप इसका पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आपके लेक्चर में। चलिए आप इसको पोज करके नोट डाउन कर लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं और इसी में एक और क्वेश्चन हम करते हैं। क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और बहुत ये इजी सा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है और एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। कैसा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है और बहुत ही ये इजी चैप्टर है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग नोट डाउन करते हैं आपके बुक से। तो ए कह रहा है आपके पास कितना है, √3 1 -1 और फिर बोल रहा है 2 3 0 है, ठीक है। ये आपके पास ए है। आपके पास बी क्या है, तो बी बोल रहा है 2 √5 1 -2, उसके बाद कह रहा है 3 और हाफ है, ये आपके पास बी है। तो आपको ए प्लस बी ज्ञात करना है, तो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है, ए प्लस बी को आप लोग ज्ञात करें। तो ए प्लस बी कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे चेक क्या करना है, कुछ नहीं चेक करना है आपको, चेक क्या करना है कि ऑर्डर कितना का है। तो ये कितने ऑर्डर का है, सो देखिए इसमें क्या है, रो 1 रो 2, ये क्या है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये भी क्या है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रो 1 और रो 2, ठीक है। ये हम लिख लिए। देखिए तो ये कितने का मैट्रिक्स है, रो पहले रो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं, फिर रो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। तो 2 क्रॉस 3 क्या है, 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है। यानी कि हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में ऑर्डर इज सेम, सबसे पहले लिखेंगे ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर क्या है हमारा, सेम है, ऑर्डर इज सेम। तो यही है ना कि सबसे पहला ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन हो या फिर क्या हो आपका सब्सट्रैक्ट हो, तो उसमें क्या कहता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जब हमारा ऑर्डर सेम है तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको जोड़ सकते हैं। तो ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए √3 + 2 यानी √3 + 2। दूसरा क्या हो जाएगा 1 प्लस √5 1 प्लस √5, इसका क्या होगा -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -2 यहाँ +2 0 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, हाफ + 0 हाफ हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है -2 नहीं इतना ही है ना -2, हाँ तो दो ही का मैट्रिक्स है। ये कितना का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। क्या यही ना आपका आंसर है, तो ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इतना तक कि ये हम इसको ऐड कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, मेनली इसमें जो हम बात करने वाले हैं एक ऋण आव्यूह की बात करने वाले। किसके बात करने वाले हैं, ऋण आव्यूह। अगर आपका निगेटिव हो तो उसमें आप क्या करिएगा, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर ऋण आव्यूह क्या होता है। क्या किसके बारे में जानेंगे, ऋण आव्यूह के बारे में जानते हैं। चलिए ऋण आव्यूह, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं आव्यूहों का ऋण आव्यूह। क्या लिखते हैं, हेडिंग हम देते हैं आव्यूह का ऋण आव्यूह। क्या है, आव्यूह का ऋण आव्यूह। क्या है, आव्यूह का ऋण आव्यूह, ठीक है। तो आव्यूह का ऋण आव्यूह मतलब हो गया निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका इंग्लिश में इसको बोलते हैं निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहने का मतलब है किसी कोई भी आव्यूह है, यानी कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसमें हम लोग निगेटिव लगा दिए, जैसे ए एक क्या है मैट्रिक्स है कुछ भी है, अगर इसमें -a कर देंगे तो इसमें क्या चेंजेज होगा, इसी को बोलते हैं निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कहता है किसी आव्यूह ए का, कह रहा है किसी आव्यूह ए का, इसमें लिख लीजिए किसी आव्यूह ए का, आव्यूह ए का
ऋण आव्यूह क्या हो जाएगा, ऋण आव्यूह क्या होता है, ऋण आव्यूह माइनस ए से निरूपित करते हैं, माइनस ए से निरूपित करते हैं, ठीक है, उसको डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि उसको किससे डिनोट करते हैं, माइनस ए से डिनोट करते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर एक एग्जांपल दीजिए, और एग्जांपल में ज्यादा समझ में आता है, तो हम एग्जांपल देके आपको बतलाते हैं कि क्या होगा। जैसे कि मानते हैं कहीं पे क्या माइनस ए है, एक चीज और लिखिए कि जैसे कि हम माइनस ए को कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय माइनस ए, तो हम लिख देते हैं इसको डिनोटेड यहाँ पे बाय माइनस ए। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखिए डिनोटेड बाय कहीं माइनस ए है, इसको आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, ए लिख दीजिए, ए लिख दीजिए। और इसको आप क्या कर सकते हैं, इतना कर दीजिए, या आप इसको लिख सकते हैं -1 और इसको ए लिख सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं इसको डिनोट करने के लिए। चलिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं और उसके बाद बताते हैं कि इसका क्या होगा इसमें। जैसे मानते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स मानते हैं 2 -3 4 6, ये कितना का है, 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कितना का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब कोई बोलेगा कि क्या सर इसका निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बताइए, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का बताइए, इसका क्या फाइंड करना है, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है, मतलब माइनस ए फाइंड करना है। तो माइनस ए फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस ए फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए माइनस ए फाइंड कर, माइनस ए को हम लोग -1 ए लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, -1 ए लिख सकते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं -1 और ए लिखते हैं, ठीक है। तो -1 को हम लोग बाहर छोड़ देंगे और ए के जगह पे हम इसको लिख देंगे, ए के जगह पे किसको लिख देंगे, ये हमारा ए है, तो ए को एडिटिव उतार देंगे यहाँ पे। जब ए उतार देंगे माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस क्या होगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस क्या होगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। अब हम जानेंगे कुछ प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे, और जानेंगे कि कैसे उसको हम लोग ऐड करेंगे। और अगर दो मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या है, दो मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स है, तो किस नियम से हम उसको ऐड कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पुश करिए और आपको इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो अब हम बढ़ते हैं क्या, प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं कि इसमें जो प्रॉपर्टी होगा किसका, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो एडिशन प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम जानेंगे। तो अभी हम एडिशन के बारे में आपको बता चुके हैं, अब एडिशन प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, किसके बारे में बताएंगे, एडिशन प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर जानेंगे मल्टीप्लीकेशन क्या होता है और उसका प्रॉपर्टी क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एडिशन प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं कि आखिर एडिशन प्रॉपर्टी क्या होता है। चलिए तो हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ये क्या है हमारा, प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी, चलिए इसको प्रॉपर्टीज लिख दीजिए, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स एडिशन। तो क्या है मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टीज, तो हम जानते हैं क्या होता है, एक कॉम्युलेटिव लॉ होता है, क्या होता है, ये आप पढ़े होंगे बचपन में, 8 क्लास में पढ़े होंगे, 8 क्लास में आप लोग ये पढ़ के आए होंगे, क्या लॉ पढ़ के आए होंगे, ठीक है, वही यहाँ पे अप्लाई करना है, क्या करना है, वही जैसे कॉम्युलेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ जिसको बोलते हैं सहचर्य नियम। तो ये दो नियम है, पहले इस दो नियम को आप जानिए। तो पहला हमारा क्या कहता है, कॉम्युलेटिव लॉ कहता है, कॉम्युलेटिव लॉ क्या कहता है, देखिए कम्युलेटिव लॉ यही होता है ना, कम्युलेटिव ही होता है ना, हाँ कम्युलेटिव लॉ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कम्युलेटिव लॉ को हम लोग बोलते हैं, एसोसिएटिव को बोलते हैं सहचर, और इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम, क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव लॉ यानी क्या बोलते हैं इसको, क्रम विनिमय नियम। तो देखिए क्रम विनिमय नियम में क्या होता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, फिर आपके पास बी मैट्रिक्स है, दोनों को आप ऐड कर रहे हैं, और इधर क्या कर रहे हैं, बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, इस तरह का होगा। लेकिन कॉम्युलेटिव लॉ कब आपका फॉलो करेगा, जब ऑर्डर सेम होगा। इसका कंडीशन क्या कहता है, इसमें भी कंडीशन है, हर एक चीज में कंडीशन है, इसका कंडीशन क्या कहता है, इसका कंडीशन कहता है ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्या होता है, ऑर्डर इज सेम,
ऑर्डर सेम होगा, इसका कंडीशन कहता है, इसका कंडीशन कहता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर जब तक सेम नहीं होगा आप कॉम्युलेटिव लॉ नहीं लगा सकते। अब क्या कर सकते हैं, कॉम्युलेटिव लॉ नहीं लगा सकते हैं, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहां पे लिख लीजिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। किसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप कॉम्युलेटिव लॉ लगा सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं। दूसरा कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है दूसरा, दूसरा है हमारा एसोसिएटिव, रुकिए इसको सही कर देते हैं स्पेलिंग, एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ यानी इसको हम बोलते हैं साहचर्य नियम। इसको क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम, इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, यानी एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए आखिर एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है। तो देखिए इसमें कहता है कि एसोसिएटिव लॉ जो कहता है ये कितने के लिए कहता है, समान कोटि, पहले क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। लिखिए समान कोटि के लिए, समान कोटि mn के लिए, m क्रॉस n के लिए इसका कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सिर्फ कोटि समान होगा, और सर कितना, हम इसमें क्या, एसोसिएटिव लॉ कितने मैट्रिक्स के लिए लागू होता है, तो एसोसिएटिव लॉ जो लागू होता है वो 3 मैट्रिक्स के लिए लागू हो सकता है। कितने मैट्रिक्स के लिए, 3 मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग एसोसिएटिव लॉ में करते हैं। अगर कोई बोलेगा कि 3 मैट्रिक्स है, जैसे A प्लस B प्लस C हमको करना है, ठीक है, ऐसा करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, A प्लस B को एक साथ ऐड कर दीजिए, फिर C को ऐड कर दीजिए, या फिर A को एक साथ ऐड कर दीजिए, B प्लस C को एक साथ ऐड कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा आपका ये चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारा कहता है एसोसिएटिव लॉ कहता है। ये कौन सा लॉ कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है। तो यही हमारा दो लॉ था, एक था कॉम्युलेटिव, एक है एसोसिएटिव लॉ। एक और लॉ के बारे में हम जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, योग के प्रतिलोम का, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व के बारे में जानेंगे। उसमें देखिए योग के प्रतिलोम का अस्तित्व में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, मेनली है कि उसमें क्या होता है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है वहां पे, ठीक है, एक इनवर्स आइडेंटिटी हो जाता है। एक में क्या होता है कि आप अगर कोई भी चीज में सेम निगेटिव चीज को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि आप वैसा चीज को लाइए जोड़ने के लिए जो कि जीरो हो जाए। और एक में क्या होगा, बोलेगा कि सर आप कोई भी चीज को उसमें क्या करिए, ऐड करिए, वो सेम ही होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में जानेंगे, तो पहले आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, दो चीज को हम जानते हैं यहाँ पे। फिर हम जानेंगे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है और एडिटिव मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए हम जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। और एक है हमारा एडिटिव इनवर्स के बारे में जानते हैं। जो दो चीज हमारा, दोनों को लिख लेते हैं एक साथ, एडिटिव इनवर्स के बारे में जानते हैं। देखिए मेनली जो है ना एडिटिव आइडेंटिटी, तो देखिए एडिटिव आइडेंटिटी कब बोलेंगे, जब आप मानते हैं कि कोई m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये भी m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ये भी कोई m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कोई m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है, m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। अगर इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक A मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जीरो को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जीरो को अगर हम लोग मैट्रिक्स में ऐड कर देते हैं, और इधर क्या कर रहे हैं, जीरो में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स A को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इसमें देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, क्या होगा इसमें एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखिए यहां पे आप लोग लिख सकते हैं जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो यहां पे क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या, कोई भी चीज है, क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें जीरो को ऐड कर दीजिए, जीरो को ऐड करिए, वो क्या हो जाएगा, जीरो, वहां क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। कहने का मतलब है कि क्या जोड़े, कह रहा है कि क्या जोड़े कि जवाब सेम हो, उसी को बोलेंगे क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिएगा कि क्या जोड़े कि जवाब सेम हो। कहता है कि क्या जोड़े कि जवाब
समान हो, जवाब क्या हो, समान हो। समझ गए होंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा कि उसमें हम क्या जोड़ दे, क्या मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ दे कि जवाब सेम हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब बात आती है एडिटिव इनवर्स की बात आती है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, मानते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें क्या किए हम माइनस ए से जोड़ दिए, फिर हम इधर क्या किए माइनस ए कोई मैट्रिक्स है, इधर क्या कर दिए पॉजिटिव ए कर दिए। तो ये हम किए, तो इसमें जब हम ऐसा किए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी इनवर्स का ये एग्जांपल है। कहता है इसमें क्या होगा कि सो माइनस ए इज कॉल्ड, माइनस ए यहां पे कॉल्ड क्या होगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। माइनस ए यहां पे क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि क्या जोड़े कि जवाब 0 हो जाए। क्या कहता है एडिटिव इनवर्स, क्या कहता है कि क्या जोड़े, एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, क्या जोड़े कि जवाब 0 हो जाए, जवाब क्या हो जाए, क्या जोड़े कि जवाब 0 हो जाए। तो उसी को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। यहां पे माइनस ए क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव क्या जोड़े कि जवाब 0 हो जाए, एडिटिव इनवर्स होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। दूसरा हमारा क्या, एडिटिव तो हमारा खत्म हो गया, अब मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर की बात करते हैं। तो आप इसको पूछ करके क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए पूछ कर लिए होंगे और नोट डाउन भी कर लीजिए होंगे। तो अब हम जानते हैं किसके बारे में, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। किसके बारे में जानते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर के बारे में जानते हैं कि आखिर क्या होता है मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। और हम लोग मल्टीप्लाई करके आपको दिखलाएंगे और कुछ इसमें क्या हम लोग एग्जांपल देखेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या होता है मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। तो हेडिंग हम देते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। आखिर देखिए कहता है मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट इसमें मल्टीप्लाई होंगे। क्या होंगे, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर जो होगा इसमें सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट होगा वो अप्लाई होगा। और एक चीज जानिए, स्केलर जो है ना ये कांस्टेंट है, स्केलर यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। कहता है कि मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। आखिर चलिए, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एग्जांपल देके बता दीजिए कि इसका एग्जांपल क्या होगा, फिर हमको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं रेंडमली, मानते हैं 2 3 4 6, ठीक है। ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। अब कोई बोलेगा सर अब तो ये बताए, हमको कोई पूछ देगा फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, 2a बताइए। आपको बोल देगा a/2 बताइए या बोल देगा 3a बताइए, तो आप क्या करिएगा, यही बोलेगा ना। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, अगर कोई ऐसा फाइंड करने के लिए बोले तो देखिए क्या करना पड़ेगा। हम बोले हैं मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, जो भी चीज है वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास a है, हमको 2a लाना है, मतलब क्या कि ये जो एक मैट्रिक्स है ये हमारे पास होल ए है, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब क्या 2, उसके बाद कह रहा है 2 3 4 6। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 2 जा 4 और यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। इसी प्रकार a/2, अगर हमको a/2 निकालना है, हमको क्या निकालना है, a/2 निकालना है। तो a/2 निकालना है मतलब क्या करना है कि हाफ इसमें लगाना है, इसमें हाफ लगाना है, मतलब क्या मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। मतलब क्या कर रहा है, ये हाफ से मल्टीप्लाई ही कर रहा है ना, इसको क्या कर रहा है, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हाफ से हम क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाफ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 3 6 और फाइनल क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो यही हमारा हो जाएगा ना a/2। तो उसी प्रकार 3a निकाल सकते हैं, 3a चलिए हम 3a यहां पे निकाल देते हैं। 3a का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 9 12 18, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर को बतला सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं पहले और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक नहीं 2 क्वेश्चन हम करेंगे, अभी इसी से रिलेटेड करेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर से। तो चलिए आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद है कि आप पोज करके इसको नोट डाउन कर लिए होंगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और बाद में इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वैसा हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा कहता है लेट, अगर आपको मानना है क्या करना है कि ए कोई सेट है, ए कोई सेट है और इस सेट में हमको क्या लेना है। चलिए हम देखते हैं ए हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, और इस सेट में ए बराबर 2 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा 1 2 3, इसको लीजिए 1 2 3 और लीजिए यहाँ पे कितना है 0 1 0, हम देख रहे हैं, ठीक है, आपके बुक से ही ये क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है कि -1, उसके बाद कह रहा है 4 3, उसके बाद बोल रहा है 1 5 0। अब बोल रहा है फाइंड करिए, क्या फाइंड करना है, फाइंड आपका बोल रहा है करने के लिए 3a + 5b फाइंड करना है। क्या करना है, 3a + 5b फाइंड करना है। जब इस तरह का आपके पास क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप अलग अलग फाइंड करिए। क्या करिए, पहले आप 3a को फाइंड करिए, फिर आप 5b को फाइंड करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे, 3a को करेंगे। फाइंड किसको करेंगे, 3a को करेंगे। 3a को करेंगे मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम बताएं ना कि सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होनी चाहिए, मतलब 3a जब करेंगे तो यहाँ ये भी 3 2 6, ये 9, ये 0 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 0 हो जाएगा, यही होगा ना 3a हमारा हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको 5b निकालना है। अब हमको क्या निकालना है, 5b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे 5b, यानी इसमें b में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -5, ये 20, ये क्या हो जाएगा 15, ये 5 और ये क्या हो जाएगा 25 और 0। 3a और 5b अब हमारा निकल चुका है। अब क्या बोल रहा है कि आप निकालिए 3a + 5b क्या होता है। क्या बोल रहा है, निकालिए 3a + 5b क्या होता है। तो अब हम दोनों को ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना 3a + 5b। अब हमको क्या निकालना है 3 6 9 0 3 0 और ऐड किसको करना है, ऐड करना है -5 20 50 5 25 0, ठीक है। देखिए हम हमेशा आपको बताए थे कि हम ऐड करने के लिए क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले उसका क्या चेक करते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं। तो ये 2 × 3 ऑर्डर का है। अब आपको ऑर्डर लिखना आ गया होगा, ये कितने ऑर्डर का है 2 × 3 ऑर्डर का है, ये भी 2 × 3 ऑर्डर का है। तो दोनों मैट्रिक्स जो है वो 2 × 3 ऑर्डर का है। जब 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हम अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हमारा, चलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा हम यहीं पे लिख देते हैं फाइनल आंसर। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा 3 - 5 क्या हो जाएगा -2, 6 और 20 कितना होगा 26, 9 और 15 कितना होगा 24, 0 और 5 कितना होगा 5, 30 और 25 कितना होगा 55, नहीं सॉरी यहाँ पे क्या है 3 और 25 कितना होगा 28, 0 और 0 कितना होगा 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और ये कितना का मैट्रिक्स है 2 × 3 का मैट्रिक्स है। कितना का मैट्रिक्स है 2 × 3 का मैट्रिक्स है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। किसका बात करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। धन्यवाद।